अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास और आर यू फाइन। बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3 तफसीली करेंगे। सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान जंग का हाल बयान करें। इसका आंसर बुक पेज नंबर 18 से स्टार्ट होगा। सिकंदर आज़म का हमला यहाँ से स्टार्ट होके 19 पेज पे यहाँ तक आएगा। हिंदुस्तान में मौर्य सल्तनत का क़याम से ऊपर तक सवाल नंबर 3 तफसीली का ये आंसर है। हम लोग ये इसका हाफ आंसर आज करेंगे। सिकंदर आज़म का हमला हमने पीछे पढ़ा था कि वादिये सिंध में कैसे लोगों ने कब्ज़ा किया था आके हिंदुस्तान पर, और आर्या कौम थी, उसके बाद डिफरेंट किस्म की कौमें थी जिन्होंने हमला किया था। इसी तरह अब इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 है ना, तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि कैसे आर्याओं का ज़माना था, तो इसमें कौन कौन सा जो किन किन ने हमला करके किस किस ने अपनी सल्तनत अपनी हुकूमत कायम की थी हिंदुस्तान में। तो ये सारे हम देखते हैं कि कौन कौन बादशाह रहा था, किसने अपनी हुकूमत की थी। तो इसमें सिकंदर आज़म का हमला है। सिकंदर यूनान में 356 में पैदा हुआ। 356 में ये पैदा हुआ था और 323 में इसकी डेथ हुई थी। इसने दौलत पर कब्जा जमाने और दुनिया को फतह करने के इरादे से हिंदुस्तान का रुख किया। हिंदुस्तान पर ये पहला यूरोपीय हमला था। ठीक है, ये यूरोपीय हमला था। सिकंदर आज़म 323 में वस्ती एशिया से ईरान, काबल, अफ़गानिस्तान और सरहदी इलाकों को फतह करता हुआ 356 में दरिया सिंध अबूर करके टेक्सला की तरफ बढ़ा। इन इलाकों को फतह करके काबल, ईरान और सरहदी इलाकों को कहाँ पर ये पहुँचा? टेक्सला की तरफ। ये नाम है हिंदुस्तान में, बरसगीर में हिंदुस्तान में ये भी नाम है उस जगह का। टेक्सला के राजा ने सिकंदर का इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया और कई कीमती तोहफ़े भी पेश किए। इससे सिकंदर बहुत खुश हुआ और टेक्सला में क़याम के बाद सिकंदर जेहलम की तरफ बढ़ने लगा ताकि राजा पोरस पर हमला कर सके। ये ना कि कैसे राजा पोरस और सिकंदर आज़म के जंग का हाल बयान करना है। तो इसने किस पर हमला किया था? राजा पोरस पर हमला कर सके। राजा पोरस एक बहादुर इंसान था जिसने इस्तकबाल करने के बजाय मुकाबले को तरजीह दी। जैसे हमने पीछे देखा कि टेक्सला के राजा ने इसका इस्तकबाल किया, लेकिन राजा पोरस बहादुर आदमी था, इंसान था, इसने इसका इस्तकबाल नहीं किया बल्कि मुकाबले को तरजीह दी। लड़ाई शुरू हुई तो सिकंदर ने पोरस के हाथियों पर तीरों की बारिश कर दी। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो सिकंदर आज़म ने क्या किया था? जो पोरस के हाथी थे उन पर गोलाबारी शुरू कर दी थी, तीरों की बारिश कर दी थी। इससे पोरस की फ़ौज दरम बरम हो गई। इससे क्या हुआ था कि पोरस की फ़ौज दरम बरम हो गई थी। यहाँ तक आज आप लोगों ने करना है इसका आंसर। बाकी जो हाफ पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे। इतना ही आप लोगों ने क्वेश्चनों पर लिखे, इतना ही इसका आंसर लिखना है और इतना ही इसका याद करना है। इतना मुश्किल कोई नहीं। आप लोगों ने ये डेट्स एज इट इज़ करनी है कि 356 में ये पैदा हुआ था और वस्ती एशिया को, ईरान, काबल, अफ़गानिस्तान और सरहदी इलाकों को 327 में इसने फतह किया था। बाकी तो बिल्कुल ईजी है कि कैसे इसने जो राजा था वो खुश हुआ था और उसके बाद राजा पोरस ने इसके साथ मुकाबला किया था। यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है और इतना ही आप लोगों ने होमवर्क में ये क्वेश्चन करना है। ठीक है।